कि 32 साल का नौजवान तो भाजपा से डरता नहीं है, भाजपा डरती है। पूरे देश को भाजपा डराती है, लेकिन तेजस्वी यादव जी से भाजपा डर रही है, बिहार से भाजपा डर रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसल दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में, तेजस्वी यादव जी में है। लेकिन राजद को किससे बिहार में खतरा है? ओवैसी क्या खतरा बनेंगे राजद के लिए? बिहार की जनता सब जानती है कि कौन किसके भेजे हुए लोग हैं, किसके कहने पर कौन कहां चुनाव लड़ रहे हैं। जो आदमी अपने प्रदेश में जहां की पार्टी है वहां सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ती है, कमाल की बात है, और राजा सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती है, जो सुबह शाम जहर उगलता है उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती है वो पार्टी। और अपने प्रदेश में जहां की पार्टी है वहां सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ती है। लेकिन जहां जहां जाना है चुनाव के वक्त, ऐसा बोलना है, आप देखिए ना, मिला लीजिए कौन क्या बोलता है, उधर के लोग क्या बोलते हैं, इधर के लोग क्या बोलते हैं, वो सब सूता मिला हुआ है, जनता सब समझ रही है। ये जन स्वराज यात्रा, उसके जो सर्वे सर्वा है वह मधेपुरा पीके जी आए थे मधेपुरा। वह सीधे तौर पे उनका एक आरोप था कि मुसलमान जो है वह बीजेपी से डर के लालू यादव को वोट करती है, और लालू के जंगल राज से डर के जो बाकी बचे लोग होते हैं वह बीजेपी को वोट करते हैं। यही खेल चल रहा है। अच्छा, फिर आपके सवाल में खुद ही जवाब है उसमें। आप क्या सोचते हैं? नहीं, वही तो कह रहे हैं, आपके सवाल में उसी में जवाब है भाई। आप ये बताइए कि उनको इतनी हमदर्दी कब से हो गई? हर हर मोदी, घर घर मोदी या नमो नमो का नारा देने वाला कौन था? पूरे देश में मोदी जी को लेकर के घूमने वाला, उसके लिए पूरा रणनीति बनाने वाला, उसको ये लाने वो कौन था? यही प्रशांत किशोर थे ना। गंगा जल में नहा के आए हैं क्या अभी तुरंत? आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से जमा कर रहे हैं, उनकी अलग मीटिंग कर। हाँ, क्यों? क्या जरूरत पड़ उनको बन पड़ी? कहां से उनको कहा गया है, ड्यूटी लगाया गया है? आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि जो वोट हमको नहीं मिलेगा वो उधर भी नहीं जाए, उसको हम तितिर बितिर कर दें। चूंकि ये जानता है ये लोग ना कि जब जब अकलियत समाज का लोग, दलित समाज का लोग, पिछड़ा समाज का लोग, अत्यंत पिछड़ा समाज का लोग एक हो जाता है, भाजपा की नफरत की राजनीति नहीं चलती है। अब वो परेशान क्यों है ये लोग? इसलिए है कि लोगों ने देखा है, एक तरफ पूरे देश में नफरत बांटी जा रही थी और बिहार में तेजस्वी जी नौकरी बांट रहे थे। लेकिन जिनको कुछ नहीं करना है, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वो लोग ही इस तरह की बात करते हैं। जिनको जिस काम में लगाया जाता है, काम में लगाया गया है ना, वो और वो इशारा किधर है? इशारा किधर है? आप नहीं समझ रहे, जनता नहीं समझ। जिससे आपको हमदर्दी है, इशारा उधर ही है। किधर? जिधर आपको हमदर्दी है, किधर? जिसके नाम से आपको मुस्कुराहट आ रही है, किधर बोलिए? आपकी खुल के बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आपकी मुस्कुराहट, आपको खुल के नाम तो बताए। आप नाम बोलने में क्यों डर रहे हैं? बोलने जाए, नाम बोलने में क्यों हिचक? जिन लोगों से आपको हमदर्दी है, किन लोगों से नाम आपके दिमाग में आ रहा है, जिसकी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट आपको मुबारक। आप नाम क्यों नहीं बोलना चाह रहे? आप नाम क्यों नहीं बोल? बिहार की जनता को नौकरी मुबारक। नौकरी देने में भी सोशल मीडिया पे हर जगह एक चीज़ वायरल था कि बाहर के बच्चों को बिहार में लाकर नौकरी दिया गया, लेकिन बिहार के बच्चे कई सारे बेरोजगार रह गए। अगर बाहर के बच्चों को बिहार में नौकरी नहीं मिलता तो यहाँ के बच्चे, ये किसका था? नीतीश कुमार जी का था या तेजस्वी जी? बता रहे हैं, तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे, वो लाए भी। आपने सुना होगा, पहले ऐलान हो गया, सारे पेपर में भी आ गया, कैबिनेट से पास भी हो गया कि भाई नीति लागू हो गई, जो हमारा मैनिफेस्टो था। बाद में नीतीश जी ने उसको पलट दिया, क्योंकि नीतीश जी तो खुद सरकार चला नहीं रहे हैं, उनको तो कुछ पता होता है नहीं आजकल, वो तो ख़त्म हो गए हैं। 2-4 अधिकारी हैं, वही सरकार चला रहे हैं, और वो अधिकारी कौन लोग हैं ये सब लोग जान रहे हैं। फिर उनको समझा दिया होगा, उन्होंने इसको पलट दिया, इस फैसले को, और उन्होंने उस डोमिसाइल नीति को हटा दिया, जिसकी वजह से बाहर के भी बच्चे आए। लेकिन तेजस्वी जी की जोर पर, तेजस्वी जी के दबाव में बहुत कम लोग आए। तकरीबन 92% लोग
बिहार के हैं, जितने भी लोगों को नौकरी मिली है उसमें 92% लोग, 90% मान लीजिए, 90 से कम नहीं है, 90 से 92% लोग बिहारी हैं। 8 से 10% में पूरे देश के लोग हैं। उसमें भी बाद में तो बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले ही गए, है ना। लेकिन मेरी सरकार जब आएगी तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो हमारा 2020 में जो हमने वादा किया था, वो सारी चीज़ें फिर से लागू होंगी।